प्यारे बच्चों, मैं डी.एस. मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ 12th के लिए पहला लेसन कंटिन्यू है। देखें, आफ्टर द ग्रामर यानी ग्रामर का पाठ हो जाने के बाद, पढ़ाई हो जाने के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। हमारा लेखन का कार्य अर्थात लिखने का कार्य प्रारंभ हुआ। दैट डे मिस्टर हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस। उस दिन मिस्टर हैमल के पास हम लोगों के लिए नई कॉपियाँ थी। मिस्टर हैमल हम लोगों के लिए नई कॉपी लेके आए थे। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि सुंदर और अच्छे राइटिंग में लिखे हुए थे, यानी जो कि सुंदर, बड़े ही साफ वक्राकार, राउंड मीन्स गोल, वक्राकार भाषा में लिखे हुए थे। फ्रांस अल्सास इस तरह से लिखा हुआ था। दे लुक्ड like little flags floating everywhere in the school room. They looked like little flags, अर्थात वे शब्द ऐसे लग रहे थे floating everywhere in the school room, जो चारों तरफ स्कूल रूम में झंडे की तरह उड़ते हुए नजर आ रहे थे। hung from the road at the top of hung from the road at the top of our desk, अर्थात कहने का मतलब हमारे मेज के ऊपर राड में, छड़ों में लटकते हुए नजर आ रहे थे। You ought to have seen how everyone set to work, कहता है कि आप देख सकते थे किस तरह से हर बच्चा काम पर व्यस्त था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ कितना शांत था, माहौल पूरी तरह से शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर, केवल एक ही आवाज़ आ रही थी जो पेन के कलमों ने कागज़ पर रगड़ने की आवाज़ थी, कलमों के कागज़ पर रगड़ने की आवाज़ थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, एक बार कुछ तितलियाँ एक तरह से उड़ के, यानी बीटल्स है जिसको भंवरा कहते हैं, उड़ करके अंदर आते हैं। हु वर्क राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स, जो एक तरह से एक पीछा कर रहे थे, यानी देख रहे थे, एक तरह से यूँ कह सकते हैं कि लिखा हुआ है हु वर्कड राइट ऑन ट्रैकिंग देयर फिश हुक्स, यानी जो बच्चे काम कर रहे थे अपने एक तरह से, मतलब मछलियों के कांटों को चित्र बनाने में, उन भौरों का ध्यान नहीं देते हैं। एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू, ऐसे लग रहा था जैसे कि मानो वो भी फ्रांसीसी भाषा ही थी। ऑन द रूफ द पिजन्स कूक्ड वेरी लो, छतों पर कबूतर बहुत धीरे धीरे कूक रहे थे, आवाज़ कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और कहता है मैंने अपने आप में सोचा, विल दी मेक देम सिंग इन जर्मन, कि क्या वे भी उन्हें जर्मन भाषा में गाने को मजबूर कर रहे हैं, यानी गाना गाने के लिए कह रहे हैं। इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि कबूतरों को भी फ्रेंच भाषा में गाने के लिए कहा जा रहा है। Whenever I looked up from my writing, लेकिन जब कभी भी मैंने अपने लिखने से अपना ध्यान भंग करते हुए अर्थात लिखावट रोक करके ऊपर की तरफ देखा, I saw मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, तो मैंने देखा कि मिस्टर हैमल बिना हिले डुले अपनी कुर्सी पर बैठे हुए थे। एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन एट अनदर, और पहले एक चीज़ को घूर कर देख रहे थे, फिर दूसरी चीज़ को घूर कर देख रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने दिमाग में सब चीज़ें एक तरह से कैप्चर कर लेना चाह रहे थे, फिक्स कर लेना चाह रहे थे कि चीज़ें किस तरह की दिखती हैं। दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे का पूरा दृश्य अपने दिमाग में बैठा लेना चाह रहे थे। फैंसी
बहुत अच्छा था, बड़ा शौकीन था। फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि पिछले 40 सालों से वो इसी स्थान पर काम कर रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, यहाँ खिड़की के बाहर उनका बगीचा था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और बगीचे के सामने उनका क्लास था। जस्ट लाइक दैट, ठीक ऐसा ही सब कुछ था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वर्न स्मूथ, केवल कुर्सियाँ, डेस्क और बेंच, यही सब एक तरह से समतल थे, यही तरह सब पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि स्मूथ थे, अर्थात एक प्रकार से बराबर थे। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टालर, जो वॉलनट के पौधे थे, यानी अखरोट के पौधे थे बगीचे में, वो कुछ लंबे थे। एंड द होप वाइन, और जो होप वाइन के वृक्ष थे, जो एक प्रकार की बेल होती है, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसको उन्होंने खुद लगाया था। ट्विंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, वो खिड़कियों से लटकते हुए, यानी लपेटते हुए, कह सकते हैं कि खिड़कियों से लिपटते हुए छत तक पहुँचे थे। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, कहता है कि किस तरह से उनका हृदय टूट रहा होगा इन सबको छोड़ते हुए। पुअर मैन, बेचारे आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, सुनते हैं कि उनकी बहन के चलने की आवाज़ आती है कमरे में। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो अपने सामानों को पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें निश्चित रूप से ये देश अगले दिन ही छोड़ना था। बट ही हैड द करेज टू हियर, लेकिन उनके पास ये हिम्मत थी। टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट, यानी हर किसी पाठ को अंत तक सुनने का साहस उनके अंदर था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हम लोगों ने हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ा। एंड देन द बेबीज चांटेड देयर, बा बेबी बोबट अर्थ बाऊ, अर्थात फिर छोटे बच्चों ने अपनी भाषा में कुछ प्रार्थना टाइप में मतलब बोले। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, और वहाँ रूम के पीछे ओल्ड हाउजर, यानी बुजुर्ग हाउजर जो थे, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, वो अपना चश्मा पहने हुए। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और अपनी पुस्तक अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए। स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, उनके साथ शब्दों को बोल रहे थे। यू कुड सी दैट, आप ये चीज़ सुन सकते थे। दैट ही टू वाज क्राइंग, कि वो भी चिल्ला रहे थे, वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रम्बल्ड विथ इमोशन, भावनाओं से उनकी आवाज़ कांप रही थी। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, और उन्हें सुनना बड़ा ही रुचिकर था, हास्यास्पद था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि उनकी बातों को सुन करके हम लोग हंसना भी चाहते थे और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, कहता है अरे कितनी अच्छी तरह से मुझे ये पाठ याद है। दैट लास्ट लेसन, वो अंतिम लेसन पूरी अच्छी तरह से हमें याद हो गया था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी एकाएक चर्च की घड़ी 12 बजाती है। देन द एंगलस, और फिर एंजेलस जो नामक प्रार्थना। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्सियंस, प्रार्थना होती है, प्रार्थना घंटी बजती, उसी समय पर्सियन सेना की तुरहियाँ बजनी शुरू हो जाती हैं। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो अपने अभ्यास से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों से उसकी आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत ही उदास, पीले पड़े हुए थे। इन हिज चेयर, अपने कुर्सी में थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने कभी भी उनको इतना लंबा कभी नहीं देखा, अर्थात इतना आत्मविश्वासी कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड्स,
सेड, उन्होंने कहा कि मेरे मित्रों, आई अर्थात हकलाते हुए बोलते हैं, बट समथिंग चुप्ड हिम, यानी उन्होंने बोलना शुरू किया आई, लेकिन जैसे उनकी आवाज़ रुक सी गई। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे नहीं बोल पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। टूक ए पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत लगाते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने उतने बड़े शब्दों में लिखा जितना बड़ा लिख सकते थे। वेव ला फ्रांस, अर्थात उनके कहने का मतलब था कि अब यूँ कह सकते हैं कि वेव ला फ्रांस का मतलब जो था कि फ्रांस जिंदाबाद, उन्होंने लिखा। देन ही स्टॉप्ड, फिर वो रुके। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, फिर अपना सिर दीवार के किनारे झुकाए। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना कोई शब्द बोले, ही मेड ए जेस्चर टू अस, उन्होंने एक इशारा किया, जेस्चर में अभिव्यक्ति प्रदान किया था, तो इशारा किया हम लोगों की तरफ विद हिज हैंड, अपने हाथों से। स्कूल इज डिसमिस्ड, यानी आज छुट्टी हो गई, विद्यालय समाप्त हो गया। यू मे गो, और आप लोग घर जा सकते हैं। इस तरह से पहला चैप्टर समाप्त होता है। इसका नोट्स नेक्स्ट दिन भेज दिया जाएगा।